मुफ्ती साहब, वैसे ना मुफ्ती साहब, बहरामन तंगी साहब और शेख साहब, आप तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और तीनों ने तकरीबन पिछले 30 से 40 साल जितनी हमारी उम्रें हैं, मेरी तो वैसे थोड़ी कम ही है, तो तब से आप हुकूमतें माशाल्लाह कर रहे हैं। मैं आपसे बड़ा नाराज़ हूँ सर। इतने 30-40 सालों में ना भारत देखें कहाँ पर पहुँच गया। आज वो दुनिया के तमाम वज़ीर आज़म सदूर को नंगे पाँव आने पर मजबूर कर रहा है। वहाँ पर जाकर वो उनके लीडर को सलामी दे रहे हैं, उनके साथ रेल मुआहदे कर रहे हैं, और हम आज आपस में ये लड़ रहे हैं कि वो अटक वाले को किमें कैद रखना है, इलेक्शन 90 दिन होने ने कि नहीं होने, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसकी इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने करनी है या पार्लियामेंट ने करनी है। यानी वी आर जस्ट स्टक अपनी इब्तिदा के ऊपर, प्रियम्बल में, इलेक्शन के प्रियम्बल में फंसे हुए हैं और अपनी माशी मौत से निकलने की बात कर रहे हैं। और वो देखें, वो चांद पे पहुंच गए हैं, उनकी मैशत जो है वो आसमानों को छू रही है। मैं आपसे नाराज हूं सर, तीनों से। खुश करें, मुझे राजी करें। मुफ्ती साहब, पहले आपने किसको दावत दी तीनों में? मुफ्ती साहब आप बिस्मिल्लाह, आप सीनियर आदमी हैं। ऐसा है ना कि आपने उनकी मोदी साहब मिसाल दी ना, तो वहाँ जमहूरियत है ना, और यहाँ जमहूरियत नहीं है। अच्छा, और माफ कीजिए कि यहाँ एक और गलत जी 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 फरमाइए फरमाइए, सुन रहे हैं आप। और एक गलत ये है कि जो लोग मुल्क दुश्मन होते हैं या आईन मुखालिफ होते हैं, उनकी सजा भी नहीं, उनको तो एजाज दिया जाता है। आपने 40 सालों में हम तीनों को गिना और फौजियों को नहीं गिना आपने। हालांकि 40 सालों के अंदर तो ज़ियाउल भी आता है, परवेज़ मुशर्रफ भी आता है। जब आप जैसे इनके दोनों रहे ही नहीं सर, मुंह को छुपाएंगे, उनको अल्लाह गिन रहा है और फरिश्ते, उनका नाम ही नहीं लेंगे और हम ही कोसेंगे, ऐसे ही होगा। आप जरा हकीकी जमहूरियत ले आए, ये ठप्पे वाली सियासत कर दें और कौम को मौका दें कि वो अपने लिए खुद लीडर का चुनाव करें, तो वो लीडर फैसला करेगा ना। अब ये डिमी जमहूरियत होती है, अब ये जमहूरियत धांधली ज़्यादा होती है, या खुद फौजी आ जाते हैं या वो ठप्पे लगा के। पाकिस्तान की मईशत में उस आदमी का बड़ा गंदा किरदार है जो 2018 की इलेक्शन सर में। मैं आपको एक बात बताऊं, चले आज जरा मुफ्ती साहब थोड़े स्टेटिस्टिक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। चले 2008 तक तो आपको तंग किया ना सब ने, आप कह रहे हैं दूसरी कुव्वत ने 2008 तक आपको तंग किया और बार बार 4 दफा तंग किया। 2008 से आज तक तो जमहूरियत रही है, और 2008 के बाद ही वहां पर उनका जो मोदी है, जो बुच्चर है, जो मैं तो उसे फाशिस्ट कहता हूं, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो देखें वो कितना बेहतर है कि उसने 12-13 सालों के अंदर कहां पर ले गया, और हम 12-13 सालों में, 15 सालों में कहां पर ले आए। हुन दसो जरा। देखो मौलाना साहब, अगर आप मौलाना ना क्या करो, मैं डरदा। मैं नहीं, अगर आप संजीदा बहुत बड़ा करते हैं तो फिर आप हकायक को सामने रखना होगा। यहाँ वजीर आजम को कान से पकड़ के नहीं निकाला जी सर, यहाँ एक वजीर आजम को नाकर्दा गुनाहों में नाहल नहीं कराया, यहाँ वजीर आजम को फांसी नहीं दी गई, और यहाँ फौजी आए तो उनको जजेस ने नजरिए जरूरत है टाइम नहीं दिया, कि काले को सफेद नहीं कहा। तो जब आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है तो फिर आप मुआवजे क्यों करते हैं इंडिया के साथ? वहां तो जमहूरियत थी। आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी को मार दिया गया तो उस वक्त वहां का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक बारिश पर हुकूमत कर सकता था, इतना नजदीक था, लेकिन वो लोग तो नहीं आए। और यहाँ तो मुंह में राज टपक दिए तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता कि मैं कब किसी बहाने से हुक्मरान बन जाऊं। तो जब आपके पास जमहूरियत ही नहीं है तो आपको लीडर नहीं आएगा, लोगों को चुनाव का मौका नहीं मिलेगा, हक हुक्मरानी उनको आप नहीं देंगे, तो फिर इसी तरह होगा, फिर आप भुगते। और अगर आपने लोगों पर एतमाद किया और जमहूरियत की तरबियत मुसलसल होती रही, ताले आसमान नहीं हुआ, तो उसके बाद फिर आप मुआवजा करें, मुआवजे के लिए तैयार है, हम टैलेंट में उनसे कम तो नहीं है। सेनेटर बहरामन तंगी साहब आप बताइए। कि जमहूरियत जो है वो पाकिस्तान के लिए, इदारों के लिए, पार्लियामान के लिए और 24 करोड़ आवाम के लिए एक है कि हम पार्लियामानी निज़ाम को जितना मजबूत कर सकते हैं मजबूत करें, लेकिन पार्लियामानी निज़ाम के लिए भी पाकिस्तान के इदारे, अगर मैं इंडिविजुअल की बात करता हूं तो मैं पाकिस्तान के सबसे मुखालिफ रहा हूं डिक्टेटरशिप की, लेकिन बहैसियत एक इंस्टीट्यूशंस, अगर एक इदारा, अगर आप अफवाज पाकिस्तान का इदारा ले ले, पाकिस्तान का इदारा है, हमारे बच्चे हैं,
हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपना खून बहा रहे हैं। अगर बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस ले ले, उनके जवान अपने जानों की कुर्बानी देकर मुल्क की हिफाजत करते हैं। और मैं समझता हूं कि जब हुकूमत, पॉलिटिकल लीडरशिप, जमातें और ये इदारे मिलकर एक पिच पे काम करते हैं, तो ये जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालने के लिए न एक पार्टी कुछ कर सकती है, न सिर्फ पॉलिटिशियन कुछ कर सकते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में तमाम इदारे, ये पाकिस्तान के इदारे हैं, इन इदारों में पाकिस्तान के बच्चे हैं, इन इदारों का जोड़ जो है वो पाकिस्तान, इसका मुस्तकबिल पाकिस्तान से है। तो मैं समझता हूं कि तमाम, लेकिन इनके साथ एक एक जो विकास साहब बैठे हैं, विकास साहब का भी एक रोल होना चाहिए। विकास साहब यानी सहाफत भी, मीडिया भी अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। तो जब अगर मीडिया, इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिशियन और जमातें ये एक पिच पे आ जाए, तो मेरे ख्याल में इस वक्त हम पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाल सकते हैं। मैं एग्री करता हूं आपके साथ कि इंडिया कहां पहुंच गया, मैं एग्री करता हूं कि बांग्लादेश कहां पहुंच गया। आपके बांग्लादेश की आप लिटरेसी रेशो देख लें, आप उसकी हेल्थ देख लें, आप उसकी जो इन्फ्लेशन है वो देख लें, और फिर आए हमारे मुल्क की तरफ, तो हमें दुख होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर आज आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर 9 मई को जी सर क्या हुआ, पाकिस्तान में 9 मई को पाकिस्तान की डिग्निटी पे वार नहीं किया गया? क्या न्यूयॉर्क में, क्या पाकिस्तान के अंदर मेरे अफवाजी पाकिस्तान के शुहदा को गाली नहीं दी गई? क्या उस आदमी ने 3 साल पहले कहा था कि अफवाजी पाकिस्तान मेरे नजरिए के साथ है? अफवाजी पाकिस्तान किसी के नजरिए के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के नजरिए के साथ। अगर वो है तो पाकिस्तान के नजरिए के साथ है, वो अगर है तो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम के नजरिए के साथ है। अफवाजी पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम की ये सालमियत और बका की जामिन जुमात है। तो मैं समझता हूं कि हम अपनी सियासत करते हैं, लेकिन हमने हमेशा ये कोशिश की है कि इदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा ये समझती है, जी सर, आखिरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि आईन और दस्तूर की बलवाला हो, पार्लिमानी निज़ाम हो, और पार्लिमानी निज़ामी सियासत में जब आप पार्लिमानी सियासत करते हैं तो अपोजिशन लीडर की स्टेटस को तस्लीम करना पड़ेगा। अपोजिशन जमातों को, मीडिया पर्सन्स को अपने साथ ले जाके आगे बढ़ना चाहिए। जब पार्लिमानी निज़ाम में कोई प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते हैं तो पार्लिमान को इत्तेमाद में लेके उस कंट्री को मैसेज देते हैं कि मेरे साथ मेरी पार्टी नहीं बल्कि पूरा पार्लिमान खड़ी है। इस जरूरत इस बात की, इन बातों की। शेख साहब, चलें, आपकी सारी बात समझ आ गई। शेख साहब, असल में हमारी बदहाली का, या बदहाली मैं क्या कहूँ, अब कुछ लोग बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन जुबू हाली जो हम यहाँ पर पहुंचे उसकी बेसिक वजह यह थी कि इंस्टीट्यूशंस का आपस में जो क्लैश रहा है और जो मुसलसल हो रहा है, यही पाकिस्तान की वाहिद जुबू हाली की वजह है। या हमारी नीयत ही नहीं थी आगे बढ़ने की, अभी भी नहीं है। मैं मौलाना साहब आपसे 100% मुत्तफिक हूँ, लेकिन इन सब में से मुल्क को चलाने के लिए पार्लियामान होती है, फिर उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट पीछे बैठी होती है, अदलिया होती है, और साथ में इदारे होते हैं और ब्यूरोक्रेसी होती है जो मुल्क को चलाती है। इनमें सबसे जो कमजोर है ना, वो पार्लियामान है। आपने बड़ी आसानी से सियासतदानों पे इल्जाम रख दिया कि आपने मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया। तो पाकिस्तान के 75 मैंने वोट आपको दिया था ना, आप मेरे हक के लिए लड़ाई करते, जंग लड़ते, चाहे जिससे मर्जी लड़ते, मुझे क्या लगे। तो आपका क्या ख्याल है कि हम जंग नहीं लड़े, जेलों में नहीं गए, फांसियां नहीं खाई, एनआरओ करके चले गए, एनआरओ करके वापस आ गए। तो आपका क्या ख्याल है, फांसी चढ़ के अल्लाह के पास ना जाते, दुनिया में वापस आ जाते? ऐसा मुमकिन ही नहीं है। देखे ना, अगर जेलें भुगती हैं तो सियासतदानों ने भुगती हैं। कभी कुछ जर्नैल गया है, अगर कोड़े खाए हैं तो अवामी नुमाइंदों ने खाए हैं, किसी जज ने खाए हैं आज तक, या किसी ब्यूरोक्रेट ने खाए हैं। सब जो मैं समझता हूँ कि जो सियासतदान है ना, वो पाकिस्तान का मजलूम तरीन तबका है। सबसे पहले हम इलेक्शन कमीशन को जवाब देते हैं, अपने गोशवारे दाखिल करते हैं, उसके बाद एंटी करप्शन भी हमारे लिए है, उसके बाद नैब भी हमारे लिए है, उसके बाद अदलिया भी हमें डिस्क्वालीफाई करती है। कभी किसी जर्नैल को भी सजा मिली है आज तक पाकिस्तान में? जब जर्नैल कहते हैं कि हमारा अपना एहतसाब का सिस्टम है, जज कहते हैं आप हमें नहीं पूछ सकते,
हम 209 के तहत अपना एहतसाब खुद करेंगे। हमारा एहतसाब तमाम इदारे करते हैं, बाकी इदारों का एहतसाब वो खुद करते हैं। तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जब इतनी डिस्पैरिटी होगी तो वो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर पार्लियामान को मजबूत करना पड़ेगा। अगर इंडिया ने तरक्की की है जैसे कि वाकई की है, तो वहां पे कभी मार्शल नहीं आया, वहां कभी जजों ने मार्शल को जस्टिफाई नहीं किया, कभी आइन को तोड़ने की इजाजत अदलिया ने वहां कभी नहीं दी। तो यहाँ पे जो काम हुए हैं उसमें सब बराबर के शरीक हैं, और सबसे कम अगर किसी का जुर्म है तो वो सियासतदानों का है। अब भी मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को ये समझ जाना चाहिए कि हम मिल बैठकर जमहूरियत के तहत पार्लियामान को मजबूत करके ही मुल्क को तरक्की की राह पे ले जा सकते हैं। चलो एक